आज के दौर में जब हम दुनिया के सबसे अमीर लोगों की बात करते हैं तो एलन मस्क और जेफ बेजोस जैसे नाम सबसे ऊपर आते हैं। लेकिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम छुपा है जिसकी दौलत के सामने आज के खरबपति भी फीके नजर आते हैं। साल 1280 अफ्रीका के माली नाम के एक देश में एक बच्चे का जन्म हुआ। किसी को नहीं पता था कि यह बच्चा आगे चलकर इतिहास का सबसे अमीर राजा बनेगा। इतना अमीर कि उसने अपनी एक यात्रा के दौरान इतना सोना बांटा कि पूरे देश की इकोनॉमी ही बर्बाद हो गई। पर क्या आप जानते हैं, मूसा कभी राजा बनने वाला ही नहीं था। उसके राजा बनने के पीछे छुपा है एक रहस्यमय समुद्री सफर और 3000 जहाजों का गायब हो जाना। आखिर क्या हुआ था उन जहाजों के साथ, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। साल 1312 माली की गद्दी पर सुल्तान अबू बकर द्वितीय का राज था। उसे नए रास्तों को खोजने का बहुत शौक था। उसे यकीन था कि अटलांटिक महासागर के उस पार एक बड़ी दुनिया बसी है। उसने 200 जहाज भेजे पर कई महीनों बाद सिर्फ एक जहाज वापस लौटा। वापस आए कैप्टन ने बताया कि समुद्र में एक भयानक भवंडर ने सारे जहाजों को निगल लिया। लेकिन सुल्तान अबू बकर डरा नहीं। उसने खुद 3000 जहाजों और 50,000 लोगों की एक बड़ी फौज तैयार की और अपने मंत्री मूसा को राजपाट सौंपकर खुद समुद्र में निकल गया। सुल्तान ने वादा किया था कि वे वापस जरूर आएगा, लेकिन उसके बाद वो राजा और उसके जहाज कभी वापस नहीं आए। इसी रहस्यमय घटना ने मूसा को माली का असली राजा यानी मानसा मूसा बना दिया। मानसा मूसा जब राजा बना तो उसने सबसे पहले अपने राज्य की कमाई बढ़ाने का रास्ता खोजा। उस समय माली के पास दुनिया की 2 सबसे कीमती चीजें थी, सोना और नमक। आज नमक सस्ता है पर उस समय रेगिस्तान में नमक की कीमत सोने के बराबर थी। मूसा ने एक चालाक तरीका अपनाया। उसने सोने की खदानों को अपने कब्जे में लेने के बजाय वहां से निकलने वाले सोने पर टैक्स लगा दिया। उस समय दुनिया का आधा सोना माली से निकलता था। उसने पड़ोसी राज्यों को भी अपने साथ मिला लिया। धीरे धीरे माली इतना अमीर हो गया कि मानसा मूसा के खजाने में इतना सोना जमा हो गया जिसे आज के हिसाब में गिनना भी नामुमकिन है। इतना पैसा होने के बाद भी मूसा जानता था कि सिर्फ पैसे से शांति नहीं आती। माली में ज्यादातर लोग इस्लाम को मानते थे, लेकिन मूसा ने दूसरे धर्मों के कबीलों को भी पूरी आजादी दी। उसने इस्लाम को राज्य का मुख्य धर्म बनाया पर किसी पर दबाव नहीं डाला। यही वजह थी कि माली में कभी आपस में लड़ाई नहीं हुई। लोग सुरक्षा और व्यापार के लिए माली आना पसंद करते थे। मूसा ने शिक्षा पर भी बहुत ध्यान दिया। उसने टिम्बकटू जैसे शहरों में बड़ी बड़ी लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटीज बनवाई जहां पूरी दुनिया के विद्वान पढ़ने आते थे। साल 1324 मानसा मूसा अपनी हज यात्रा के लिए मक्का की ओर निकला। यह यात्रा मानव इतिहास की सबसे महंगी यात्रा मानी जाती है। इसमें मूसा के साथ 60,000 लोग थे। हर कोई कीमती रेशमी कपड़े पहने हुए था। इस काफिले में 80 ऊंट ऐसे थे जिन पर 130 किलो सोना लदा हुआ था। मूसा जहाँ से भी गुजरता उसने गरीबों को इतना सोना दान किया कि सोने की कीमत ही गिर गई। जब वो मिस्र पहुंचा तो उसने वहाँ इतना सोना बांटा कि वहाँ महंगाई आ गई जो अगले 12 साल तक रही। यह इतिहास की एक लौती ऐसी घटना है जहाँ एक इंसान के दान की वजह से पूरे क्षेत्र की इकोनॉमी गिर गई। रास्ते में वह जहाँ भी शुक्रवार को रुकता वहाँ एक नई मस्जिद बनवा देता। मानसा मूसा की मौत के बाद उसके उत्तराधिकारी उतने काबिल नहीं निकले। धीरे धीरे मंत्रियों ने बेईमानी शुरू कर दी और भ्रष्टाचार बढ़ गया। जो इलाके मूसा ने जीते थे उन्होंने आजादी का ऐलान कर दिया। धीरे धीरे वो सोने का महान साम्राज्य टुकड़ों में बट गया और खत्म हो गया। आज माली एक गरीब देश माना जाता है पर इसकी जमीन के नीचे आज भी उस दौर के रईसी के निशान हैं। मानसा मूसा की संपत्ति आज के हिसाब से $400 बिलियन करीब 33 करोड़ रुपए से भी अधिक मानी जाती है।